हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली आपका 7.2 है इसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले जो आपका 7.1 है और इधर आपका ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल्स है और जो भी बेसिक नियम है वो सारा चीज़ हमने क्या किया है कि ये जिस वीडियो में हमने ये वाला एग्जाम्पल बताया उसी में हमने सारा चीज़ बता दी है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस वाले प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली 7.2 देखिए, अगर आपको इस चीज़ को, ठीक है, प्रश्नावली 7.2 को एकदम आसान तरीके से हल करना सीखना है, ठीक है, तो उससे पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने ये वाला सारा एग्जाम्पल्स बताया है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा जब लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 7.2 को हल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लिया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मामला विभाजित वाला आ जाए तो हम इस पर विभाजन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ठीक है, ये आपका x वाला होता है, ये आपका y वाला होता है। तो चलिए अब इस पर हम मान रखते हैं। तो देखिए m1 और m2 का जो मान होगा वो ये अनुपात होता है। ठीक है, तो m1 बराबर में आपका हो जाएगा 2, ठीक है, m1 बराबर, और m2 बराबर आपका हो जाएगा पीछे वाला ये 3। ठीक, और उसके बाद से ये वाला जो बिंदु दिया है इसी में से आपका x1 और x2 होगा। तो बिंदु यहाँ पर नोट कर लेते हैं, -1,7 और उसके बाद से 4, -3। ठीक है, तो ये आपका होता है x1, ये आपका होता है y1, इधर आपका होता है x2, ये होता है y2। ठीक है, चलिए इस पर फटाफट रख देते हैं। तो m1 का मान 2 है तो यहाँ पर 2 रख देंगे। उसके बाद से x2 का मान, तो x2 आपका 4 है तो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, उसके बाद से m2 आपका 3 है तो यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद से x1 आपका -1 है, हमने रख दिया। अब इसके बाद से m1 + m2 मतलब इन दोनों को जोड़ करके लिख देना, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 5। उसके बाद से फिर इसमें अब आते हैं, तो m1 आपका 2 है तो 2 रख दिए। उसके बाद से y2 तो यहाँ पर -3 है तो हमने रख दिया। उसके बाद से m2 तो यहाँ पर 3 है और उसके बाद से y1 यहाँ पर 7 है और बट्टे में आपको रख देना है 5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके अब इसके बाद से 4 दूना हो जाएगा 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। 3 × -1 -3 हो जाएगा, बटे में आपका 5, इधर आपका 3 दूना 6 -6, 7 3 21, तो प्लस में आपको हो जाएगा 21 बटे में आपका 5। ठीक है, इसको घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 5 बटे में 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 6 21, 15 आ जाएगा बटे में 5। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको जब काटेंगे तो ऊपर नीचे काटेगा तो 1 बचेगा, इसको जब काटेंगे तो 5 3 15, 3 बचेगा। ठीक है, तो निर्देशांक पूछ रहा था ना तो लिख देंगे बिंदु का निर्देशांक। सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बिंदु ये 4, -1 और दूसरा बिंदु है ये आपका -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला जो बिंदु कह रहा था इस बिंदु को कुछ नाम दे देंगे। ठीक है, मान लेते हैं ए है, मान लीजिए ए बिंदु है, ये आपका दूसरा मान लीजिए बी बिंदु है। ठीक है, तो इसमें देखिए इस टाइप का जो ये आपका समत्रिभाजित वाला मामला है ये आपका एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन है और इसको हमने ऑलरेडी इसको बता भी दिया है। ठीक है, अगर आपने उस वाले वीडियो को देखा होगा तो ये वाला चीज़ आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है इसको। सबसे पहले एक रेखाखंड है, ठीक है, एक बिंदु है मान लीजिए ए। ठीक है, ए बिंदु पर ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं कि 4 - 1। ठीक है, और दूसरा बिंदु है मान लीजिए बी, इस पर हम ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं 2, -3। ठीक है, तो कह रहा है कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ये आपका हो जाएगा एक रेखाखंड। ठीक है, ये वाला रेखाखंड हो गया। रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब कि 3 बराबर भागों में बांटिए। तो चलिए बांट देते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक एक टुकड़ा हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा कर दिया। ठीक, तो जहाँ टुकड़ा हुआ है इसका भी कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए आपका पी, ये मान लीजिए क्यू। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है।
तो अब इसमें कह रहा है कि जैसे कि ए का निर्देशांक तो ये हो गया, बी का निर्देशांक ये हो गया, तो फिर पी का निर्देशांक और क्यू का निर्देशांक क्या होगा, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे करेंगे, आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। सबसे पहला चीज़ कि ये वाला जो ए से और पी तक ये जो एक भुजा है, ठीक है, इस पूरे भुजा का कुछ ना कुछ तो भाग होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो भाग होगा, तो हम इसका भाग सबसे पहले निकालेंगे। भाग का मतलब होता है कि इसका अनुपात, ये वाला जो ए से और पी तक ये वाला जो भुजा है ये पूरे का कितना है, ठीक है, इसका अनुपात कितना है, वो चीज़ हम पहले निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि बिंदु पी का अनुपात, ठीक है, अनुपात। तो देखिए इसको निकालने का सिंपल यही तरीका है। यहाँ से मान लीजिए आप हैं, ठीक है, यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे तो पहला बिंदु क्या मिलेगा आपका, यही पी मिलेगा। ठीक है, पहले पर मिल जाएगा तो लिख देंगे 1। ठीक है, अनुपात लगा देंगे। उसके बाद से अब आगे इसके पी तो हमें ज्ञात ही करना है, इसके बाद से हमें और कितना बिंदु बच जा रहा है, तो 1 और 2 बिंदु बच जा रहा है। सिंपल आपको यहाँ पर लिख देना, हो गया, कहानी ख़त्म, अनुपात निकल गया। ठीक है, अब अनुपात निकल गया मतलब क्या है कि हमारा m1 और m2 का मान निकल गया। ठीक है, तो चलिए निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही वाला फॉर्मूला लगा देना पड़ेगा कि m1 और x2 m2, सिंपल आपका हो गया। ठीक है, तो m1 m2 का मान ये है, m1 बराबर में आपका कितना है 1, m2 बराबर आपका कितना है 2। ठीक है, और उसके बाद से x1 और y1 यहाँ से हम निकल लेंगे, तो यहीं पर कर देते। ठीक है, ये आपका x1, ये आपका y1, x2 और y2 हो गया ना, सबका क्लियर हो गया। चलिए फटाफट मान रखते हैं। तो m1 आपका 1 है, 1 गुणे में x2 कितना है, तो यहाँ से माइनस का 2, m2 तो 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद से x1 कितना है, तो आपका 4, ये आपका क्लियर हो गया। नीचे m1 प्लस m2 इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर m1 आपका 1 और y2 कितना है, तो माइनस का 3। उसके बाद से m2 2 है, y1 माइनस का 1 और दोनों को जोड़ करके 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, फिर ये 4 दूना 8 हो जाएगा, बट्टे में 3, फिर इधर आपका माइनस का 3, फिर इधर आपका माइनस का 2 हो जाएगा, बट्टे में आपका 3 हो जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बट्टे में 3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 बट्टे में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम काटेंगे, ठीक है, इसको जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2, ये तो कट नहीं सकता, तो 5 बटे में 3, यही इसका पी का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि बिंदु पी का निर्देशांक है। ठीक है, तो पी का निकल गया, क्यू का भी निकाल लेते हैं, सेम यही चीज़ क्यू पर, तो लिखेंगे कि बिंदु क्यू का अनुपात, तो अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए, तो Q तक पहुंचने के लिए कितने बिंदु लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए चलना शुरू करेंगे, पहला बिंदु मिला, दूसरा बिंदु मिला, ठीक है, 2 बिंदु मिला, 2 लिख लेंगे, अनुपात लगा लेंगे। अब इसके बाद से कितना बिंदु बच रहा है, तो एक ही बिंदु बच रहा है, ये आपका निकल गया अनुपात। ठीक है, और m1 m2 सेम है आपका, नहीं, ये तो आपका m1 m2 निकला है, x1 और y1 का वैल्यू ये वाला आपका सेम रहेगा। ठीक, तो चलिए इसी पर रखेंगे। तो m1 का मान ये आपका रहेगा, m1 का मान 2 है, और उसके बाद से x2 का मान ये आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, यही वाला रह जाएगा, बस चेंज हुआ है ये वाला वैल्यू m1 और m2। ठीक है, बाकी सब सेम ही रहेगा। ठीक, क्योंकि यहीं से हम ज्ञात करेंगे ना x1 x2, तो माइनस का 2 प्लस में m2 1 है, 1 हमने रख दिया। ठीक है, x1 ये 4 है तो 4 हम रख देंगे, बटे में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, कॉमा लगाएंगे, फिर m1 आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद से y2, तो y2 आपका यहाँ से कहाँ हो जाएगा, ये माइनस का 3 प्लस में, उसके बाद से m2 1, उसके बाद से y1 माइनस का 1 बटे में 3। ठीक है, उसके बाद से 2 दूना 4, माइनस का 4 प्लस में
ये आपका 1 गुणे 4 4 रह जाएगा बटे में 3, ये आपका कट जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 6, फिर माइनस का 1 बटे में आपका हो जाएगा 3, ठीक है। इससे आपका ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में 3 से भाग करेंगे तो पूरा हो जाएगा 0, ठीक है। तो फाइनल आपका जो आंसर आएगा 0, और इसको आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 7 बटे में 3। तो ये आपका हो जाएगा Q का निर्देशांक है। सिंपल आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बिंदु P और Q दोनों का मान आ गया, बस यही हमें ज्ञात करना था। अगला देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि देखिए इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा बहुत बड़ा कहानी कर दी है, ठीक है, लेकिन है एकदम से आसान, ठीक है। देखिए इसको सबसे पहले कहानी के पढ़ते हैं। कह रहा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूना से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका साइड में ही है, ये वाला एक आयताकार मैदान है, ठीक है। इस पर ये पंक्ति बनाई गई, ठीक, ये वाला आपका पंक्ति है, ठीक है। पंक्ति बनाई जिसके बीच की जो दूरी है 1 1 मीटर है, ठीक है। तो उस 1 मीटर से हमें कोनो मतलब नहीं है। और उसके बाद से कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। इधर से भी जो है ये आपका 1 1 मीटर की दूरी है, जो कि 100 गमला टोटल रखा गया है, ठीक है, मतलब कि 100 मीटर है। तो अब इसके बाद से 100 गमले रखे गए, जैसे कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया, ठीक है। तो यही वाला है। कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, ठीक है। अब देखिए AD कौन सा है, तो ये वाला आपका AD है, ठीक है। टोटल कितने गमले हैं, 100 गमले हैं इसमें, ठीक है। हालांकि टोटल दर्शाया नहीं गया, लेकिन इसमें कह रहा है कि 100 गमले हैं, ठीक है। तो 100 गमले हैं, मतलब 100 मीटर की ये दूरी है इधर की, 100 मीटर की दूरी इधर भी है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो निहारिका है ये दूसरी लाइन में, ठीक है, इस वाले पंक्ति पर, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि पंक्ति पर ही दौड़ना है, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति से निहारिका क्या करती है, दौड़ती है और पूरे 100 मीटर का 1/4 भाग दौड़कर जाती है, ठीक है। तो और वहीं पर एक झंडा गाड़ देती है, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं दौड़ती है और वहाँ पर एक झंडा गाड़ देती है, ठीक है। तो पूरे इस 100 मीटर का 1/4 भाग ये दौड़ कर जाती है और वहाँ पर एक झंडा गाड़ देती है, वो भी दूसरी पंक्ति में, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में है। तो देखिए यहाँ पर 8वीं पंक्ति, ये इसमें प्रीत है, ठीक है, 8वीं पंक्ति में है। में AD का 1/5 भाग, मतलब कि इस पूरे 100 मीटर का 1/5 भाग ये दौड़ करके जाती है, ठीक है। भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। ये भी क्या करती है, एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो कह रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी, सपोज करिए कि यहाँ पर इसने एक झंडा गाड़ दिया और यहाँ पर इसने एक झंडा गाड़ दिया, ठीक है। अब इस झंडा और इस झंडे के बीच की दूरी कितनी होगी, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। उसमें कह रहा है, उसके बाद से एक और इसी में क्वेश्चन ऐड कर दिया। कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी, मतलब कि बीच में गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कोई रेखा है जो इस तरीके से मिला दिया जाए, ठीक है। अब कह रहा है कि एक तीसरी लड़की आती है, वो कहती है कि इस पूरे रेखा के एकदम से बीचों बीच में अगर उसे झंडा गाड़ना है तो फिर वो कहाँ गाड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ भी हमें बताना है, मतलब कि इसमें हमें टोटल 2 क्वेश्चन बताने हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन। तो चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले अब आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि इसने, ये आपका क्या, निहारिका, ठीक है, निहारिका समझिए कि यहाँ पर जा करके एक झंडा इसने गाड़ दिया, ठीक है। अब इस झंडे का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए इस फिगर को देखिए, ठीक है। ये वाला चीज़ आपको पता ही होगा, चतुर्थांश, ठीक है। समझिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज करिए कि यहाँ पर निहारिका ने झंडा गाड़ा है, ठीक है। अब इसका निर्देशांक हमें कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये वाला आपका x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष होता है, जो कि आपको पता होगा। अब इसके बाद से गिनेंगे 1 2 3, ठीक है। तो तीसरे लाइन में जब ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पर ये जाकर मिल जा रहा है, ठीक है। अब y पर गिनेंगे 1 2 3 4, इस पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर जाकर मिल जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम x अक्ष वाला 3 लिखते हैं, उसके बाद कॉमा लगा के फिर y अक्ष वाला 4 लिखेंगे और यही हो जाता है इसका क्या, निर्देशांक, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसको भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए लिखेंगे कि निहारिका का निर्देशांक, ठीक है। यहाँ पे लिखिए कि निहारिका का निर्देशांक
ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो पहली पंक्ति में दौड़ रही है, ठीक है, पहले नहीं दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है। तो सबसे पहले ये मान लीजिए एक्स अक्ष है, ये मान लीजिए वाई अक्ष है, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति में तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, कॉमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है कि ये टोटल कितना है, इधर वाला ए से डी तक के टोटल 100 मीटर की दूरी है, ठीक है। 100 मीटर का ये कितना भागती है, 100 मीटर का 1/4 भागती है, ठीक है। तो 100 में अगर आप 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 25 आएगा ना। तो दूसरा आपका ये कितना जाएगी यहाँ पर 25 पर, तो दूसरा आपका हो जाएगा 25। ये आपका निर्देशांक निकल गया, ठीक है ना। उसके बाद इसी तरीके से ये जो प्रीत है इसका भी निर्देशांक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रीत का निर्देशांक, तो इसमें क्या है, ये किस पंक्ति में, तो 8वीं पंक्ति में भाग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद से ये कितना भागती है, तो इस ए डी का मतलब 100 मीटर का 1/5 भाग, तो 5 से 100 में जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 × 100 20 आ जाएगा। ये निकल गया इन दोनों का निर्देशांक, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसके और इसके मतलब कि इसके झंडे के और इसके झंडे के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका ए बिंदु है, ये मान लीजिए कि निहारिका ए बिंदु पर झंडा गाड़ी है और इसने बी बिंदु पर झंडा गाड़ी है, तो यहाँ पर हम बी की निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, बीच के दूरी का हमें सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि डी बराबर में रूट में x2 माइनस का x1 और सबका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 और सबका होल स्क्वायर, ठीक है। तो डी के स्थान पर हम ए बी लिख देंगे, तो लिख देंगे ए बी, मतलब कि ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, बी है, तो शुरुआत हम बी से करेंगे, तो लिखेंगे 8, ठीक है। जैसे x2 और x1 का मान निकालना है ना, तो लास्ट वाले इसमें देखेंगे, लास्ट में b है तो शुरुआत b से करिए, ठीक है। अब इसमें हमने b का पहला ले लिया, अब a का हम पहला लेंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे, और a का पहला 2 है और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद से अब दूसरा लेंगे b में, 20 है तो 20 हमारा हो गया, माइनस लगा देंगे, फिर इसका पहला ले लेंगे, तो यहाँ पर 25 है, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ए बी बराबर ये कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो आपका कितना 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 5, तो -5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 36 प्लस में ये आपका हो जाएगा 25, ठीक है। माइनस खत्म हो जाएगा घात की वजह से, तो ये आपका रूट में हो जाएगा 61। सिंपल आपका आंसर निकालिए, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी जो है वो आपका रूट का कितना है, 61 है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज़ देखिए, का जो दूसरा कंडीशन है उस पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या कह रहा था कि बिंदु ए, मान लीजिए ए आपका यहाँ पर है और उसके बाद से बिंदु बी यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ हमने ज्ञात कर दी कि ए और बी के बीच की जो दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी है वो आपका रूट का 61 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके बीचों बीच एक लाल झंडा गाड़ना है, ठीक है। लाल झंडा था या कैसा, नीला झंडा था, ठीक है। नीला झंडा एक बीचों बीच गाड़ना है, तो हमें बताना है कि इधर से इधर तक की दूरी और इधर से इधर तक की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो मतलब कि हमें मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मान लीजिए मध्य बिंदु हम कुछ भी मान लेते हैं, चलिए पी मान लेते हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए आपका कितना है 2,25 है और बी आपका कितना है 8,20 है, ठीक है। ये है, तो हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल है और कुछ नहीं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि x1 प्लस में x2 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस में y2 और बटे में होता है 2, ठीक है। तो लिख देंगे कि मध्य बिंदु मध्य बिंदु का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए x1 कौन होता है, x1 आपका ये है, x2 आपका ये है, ठीक है। x1 सॉरी ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, लिख दे रहे हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 ये है, y और x2 ये है, तो चलिए लिख देते हैं। तो 2 प्लस में 8 बटे में आपका हो जाएगा 2 y1, तो y1 आपका 25 प्लस में y2 आपका 20 बटे में आपका हो जाएगा 2, ठीक है।
तो इसमें क्या कर देंगे, ये आपका 10/2 कॉमा 45/में आपका 2, ठीक है। तो अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ लिख दे रहे हैं 5 कामा, अब इसको आपको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो मध्य बिंदु का जो वैल्यू आया यही आपका आ गया, ठीक है, 22.5, ठीक है, 5, 22.5 यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, मध्य बिंदु यही आपका हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि बिंदु, ठीक है, ये मान लीजिए आपका ए है, ठीक है, कोई नाम दे देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। ये मान लीजिए बिंदु ए और ये मान लीजिए बिंदु बी, ठीक है। बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाला रेखाखंड, ठीक है, समझिए इसको। मान लीजिए इसका ये बिंदु है आपका ए, ठीक है, दूसरा यहाँ पर मान लीजिए बिंदु है बी, इसको जोड़ने वाला एक रेखाखंड है, ठीक है, ये वाला आपका एक रेखाखंड है। रेखाखंड को बिंदु ये मान लेते हैं, इसको कोई नाम देते हैं, मान लीजिए बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करेगा, इसमें हमें अनुपात बताना है, ठीक है। इससे ये जो रेखा है, ठीक है, इसको बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा फिगर बनाया, ठीक है, ये आपका चतुर्थांश है, ठीक है। तो चतुर्थांश में ये आपका होता है वाई अक्ष, ये आपका होता है एक्स अक्ष, ठीक है। तो सपोज करिए कि यहाँ पर आपका बिंदु ए है, यहाँ पर आपका बिंदु बी है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका विभाजित करने का जो काम है ना, ये या तो वाई करेगा या फिर एक्स करेगा, ठीक है, यही दोनों मिल करके ये विभाजित करने का काम करते हैं, ठीक। तो इसमें आपका ये पहला वाला जो होता है ये आपका ये एक्स का मान होता है, दूसरा वाला जो होता है ये आपका वाई का मान होता है, ठीक है। तो विभाजित करने की बात करें तो हम इस पर विभाजन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा होता है m2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अनुपात कौन है यही तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब कि m1 m2 का मान हमें बताना है, ठीक है, हमें नहीं पता है। तो चलिए हमारे पास क्या है, ए का वैल्यू दिया है, ठीक है, बिंदु ए है कितना -3, 10 है, और बी का भी वैल्यू दिया है 6, -8 है। तो इसमें हमारा x1 और y1 निकल जाएगा, ठीक है, और y2 और m1 और m2 हमें नहीं पता, वही चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और x का मान ये है, y का मान ये है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, p ए बी को विभाजित कर रहा है एक और -1 और 6 से, ठीक है। बिंदु यहाँ पर ये आपका P बिंदु क्या कर रहा है, A और B को विभाजित कर रहा है, सिंपल इस तरीके से आप दिमाग में बैठा के रखिए, ठीक। तो चलिए ये आपका पहला x होता है, दूसरा आपका y होता है। तो हम रख देंगे x के स्थान पर -1 रखेंगे बराबर में m1, और x2 का मान कितना है, तो यहाँ पर आपका 6 है, तो यहाँ पर गुणे में 6, उसके बाद से m2 नहीं मालूम है, लिख लेंगे x1 -3 बटे में आपका m1 + m2, ठीक है। इसको बाद में करते हैं, ठीक, पहले इसको हल कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर कर देंगे, ठीक है। ये m1 + m2 भाग के रूप में इधर जाएगा तो -1 के साथ गुणा करने लगेगा, तो -1 और m1 + m2 बराबर में इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 6 m1, इसका गुणा इसके साथ -3 m2, ठीक, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो -m1 फिर -m2 बराबर में 6 m1 -3 m2, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि m1 की इधर ले आएंगे तो -m1 -6 m1 बराबर में -3 m2, इसको हम इधर कर देंगे तो प्लस का m2, ठीक है। अब ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो 6 m1 था तो ये भी मिल करके -7 m1 हो जाएगा। फिर इधर आपको जब घटाएंगे तो 3 m2 में से 1 m2 घटेगा तो -2 m2 हो जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, m1 को इधर ही रखेंगे, m2 को इधर लाएंगे, ठीक है, गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इधर बचा है 2, ये 7 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। m1 बटा m2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2 बराबर में 2 अनुपात 7, ये चीज़ भी हम
लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें मिल चुका है। ठीक, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये y पर भी हमारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सेम का मतलब क्या है, देखिए m1 m2 जिस तरीके से इसमें है x वाले में, सेम उसी तरीके से इसमें भी है। ठीक है, तो इसका जो मान है x और y का, इसका जो अनुपात है वो क्या आना चाहिए, दोनों में सेम आना चाहिए। अगर अलग अलग आता है तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। ठीक, चलिए अब इसको भी याद कर लेते हैं। तो y के स्थान पर 6 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 बराबर में m1। देखिए आप अगर क्या करते हैं कि m1 और m2, m1 का मान 2 और m2 का मान 7, यहाँ पर अगर आप पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको उसी विधि से करके दिखाता हूँ। m1 आपका कितना है, m1 आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। और y2 कितना है आपका, y2 आपका माइनस का 8 है, माइनस का 8। ठीक है, प्लस में उसकी वजह से m2 कितना है, तो m2 आपका 7 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 7 गुणे में y1 कितना है, तो आपका 10 है, 10 कर देंगे बट्टे में m1 प्लस m2, मतलब इन दोनों को जोड़ करके तो आ जाएगा 9। ठीक है, 6 के बराबर ये वाला भी हल करके आना चाहिए, तो 8 2 8 16 माइनस का हो जाएगा 16 प्लस का हो जाएगा 70 बट्टे में आपका 9। ठीक है, इनको घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 54 आ जाएगा बट्टे में आपका 9। काट देंगे इसको, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये भी 6 था, ये भी 6 आ गया, मतलब कि दोनों का अनुपात सेम है। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हुआ कि ये चीज़ कैसे। ठीक है, ये आप कह रहे थे कि ये 2:7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसके बराबर में ये आया है। तो देखिए ये आपका दूसरा मेथड है। ठीक है, अगर आप जैसे कि ये वाला वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ठीक है, तब हमें देखना होता है कि क्या ये 6 के बराबर भी इसको हल करने पर 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप इस मेथड से करेंगे जैसे ये वाला हमने किया है, चलिए मैं वो भी करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर सेकेंड मेथड कर लेते हैं, में आते हैं। ठीक, तो जैसे मन करिए वैसे करिएगा, या तो आप इस मेथड से करिए या फिर दूसरा मैं बता रहा हूँ वैसे करिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम 6 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 बराबर में m1, तो लिखेंगे m1। ठीक है, y2 का मान कितना हो गया, y2 का मान माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस में m2 फॉर्मूला वाला। ठीक है, m2 फिर y1 10 है, तो यहाँ पर हम 10 पुट कर देंगे बटे में m1 प्लस m2। अब इसका गुणा इधर कर देंगे, तो ये 6 इसके साथ गुणा कर कितना हो जाएगा, 6m1 प्लस में 6m2 बराबर में ये इसके साथ गुणा करेगा तो माइनस का 8m1, फिर ये आपका प्लस का 10m2। ठीक है, इसको हम इधर कर लेंगे, तो 6m1 और ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस में 8m1। ठीक, ये इधर आपका 10m2, इसको हम इधर कर देंगे तो माइनस का 6m2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों प्लस में जुड़ जाएगा तो 8 6 आपका हो जाएगा 14m1। इधर आपका घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4m2। ठीक, अब m2 को इधर कर लेंगे तो m1 बटे में m2 हो जाएगा। इधर आपका 4 बचा है, ये गुणा कर इधर जाएगा भाग करने लगेगा, 14 हो जाएगा, काट देंगे इसको, तो आपका आ जाएगा m1 बटे में m2 बराबर में 2 बटे में 7। सिंपल आपका आंसर आ गया। ठीक है, कि वह अनुपात याद कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले तो इसमें हमें x अक्ष पर ही जो भी विभाजित हो रहा है, ठीक है, वो x अक्ष से ही हो रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें y का कोई भी मान नहीं बताना है। ठीक है, केवल x का ही मान बताना है। ठीक, तो इसलिए हम y के स्थान पर हम 0 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए विभाजन वाला फॉर्मूला कैसे होता है, ये आपका ऐसे ही होता है ना, इधर लिख दे रहे हैं कि m1 x2 प्लस में m2 और x1 बटे में आपका होता है m1 प्लस m2। तो देखिए फॉर्मूला तो हो गया। ठीक है, इसमें देखिए सब जगह x है तो मतलब कि ये आपका x बराबर होता है, इसमें y है तो ये आपका
y बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा केवल x का बताना है, तो x के स्थान पर हम जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, x का वैल्यू ही निकालना है, तो x का वैल्यू निकालेंगे और y का यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, इसलिए हम y के स्थान पर यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब कोई ना कोई तो हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो वो अनुपात क्या होगा हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि माना एक्स अक्ष की बात कर रहा है, तो हम लिख देंगे कि एक्स अक्ष का अनुपात, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ABCD जो मन करे वो मानिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं A, ठीक है। अब कोई भी चीज़ होता है, कोई भी संख्या होता है, उसके नीचे एक हम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम कर देते हैं। तो अब इसी चीज़ को हम अनुपात में अगर लिखना चाहें तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इसी चीज़ को हम लिख देते हैं A/1, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ से हमारा M1 और M2 का मान निकल गया, ठीक है। और उसके बाद से A और B का मान यहाँ पर देवे किया है, तो लिख देंगे कि A का मान कितना है, 1 माइनस का 5, और B का मान कितना है, माइनस का 4,5, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, X1 Y1 X2 और Y2, ठीक है। चलिए इसमें पुट कर देते हैं फटाफट। तो x के स्थान पर ये कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, x से रहेगा। M1 आपका कितना है, तो ये आपका, ठीक है, a हो जाएगा। और X2 कितना है, तो ये आपका -4 हो जाएगा। और उसके बाद से M2 1 है, 1 हो जाएगा। उसके बाद से फिर X1 1 है, 1 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, M1 + M2 इन दोनों को जोड़ करके, तो A+1, ठीक। और उसके बाद से y वाला भी चलिए पुट कर देते हैं इसमें। तो y के स्थान पर हमें 0 पुट करना है, ठीक है, यहाँ पर। अब M1 आपका 1 है और Y2 आपका कितना है, 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और उसके बाद से M2 1 है, Y1 तो -5 है, -5 हो जाएगा, बटे में A+1, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे कि सबसे पहले एक बार और नोट कर लेते हैं, ठीक है। -4A+1 बटे में आपका A+1, ठीक। अब इसको हम क्या कर देंगे कि चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले हल करते हैं, ठीक, ताकि इसमें देखिए y का वैल्यू दिया नहीं है, तो इसमें a का मान निकल जाएगा इधर से, ठीक है। तो इसका जब इधर करेंगे तो 0 के साथ में A+1 गुणा करने रहेगा, ठीक है। 0 गुणे A+1 कुछ इस तरीके हो जाएगा, ये आपका A5, ठीक है। और उसकी वजह से प्लस में ये आपका प्लस माइनस, ये आपका माइनस का हो जाएगा 5, ठीक है। ये 5A होता है, ठीक है। चलिए लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से ये गुणा करके पूरा हो जाएगा 0, ठीक है। ये 5A और माइनस का 5 ये चीज़ है। अब इसको उठा के हम इधर ला देंगे, ठीक। तो ये प्लस में माइनस में, तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर में 5A, 5 को इधर कर देंगे, 5 बटे में आपका 5 बराबर में A। इसको हम काट देंगे, तो A बराबर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, A बराबर 1 हमें मिल गया। अब 1 को उठा करके यहाँ रख देंगे, बस हमारे x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर में -4 गुणे 1+1 बटे में 1+1, ठीक है। हमने सब जगह 1 पुट कर दिया। अब ये आपका कितना हो जाएगा, -4 और +1 -3 बटे में आपका हो जाएगा 2। ये आपका x बराबर ये चीज़ निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसमें अनुपात बताना है, ठीक है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे लास्ट में कि अनुपात, तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस में 1 है, ठीक है, प्लस नहीं अनुपात है, तो 1:1, ये आपका पहला चीज़ निकल गया, ठीक है। उसके बाद से हमें क्या करना है, निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो चलिए निर्देशांक भी हम कर लेते हैं। तो देखिए निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा, निर्देशांक आपका देखिए y का वैल्यू तो इसमें दिया नहीं, तो y बराबर हम 0 रखेंगे, ठीक है। x का मान हमने यहाँ पर निकाल रखा है। तो निर्देशांक आपका -3 बटे में 2 और कॉमा लगा के 0, यही आपका निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि y का मान इसमें कहीं पर बातें नहीं किया है, तो इसलिए y बराबर हमने 0 रख दिया।
यक्स का मान यहाँ पर हमने निकाल रखा है, ठीक है। निर्देशांक इसी तरीके से निकलता है ना, पहले आपका यक्स होता है, बाद में आपका वाई होता है, ठीक है। तो यक्स का मान निकाल लगा, वाई का मान हमने 0 रख दिया, ये निर्देशांक हो गया, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा।